हेलो दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो जैसा कि टॉपिक में ही बता रखा है कि सीएचओ वर्सेस स्टाफ नर्स। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा दोनों जो वैकेंसी है सीएचओ में भी सिलेक्शन हुआ है और स्टाफ नर्स में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो हमें दोनों में से क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत से वीडियो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएचओ और स्टाफ नर्स में से कौन सी जो बेस्ट रहेगी आपके अकॉर्डिंग, और कौन सी जो बेस्ट क्यों रहेगी और कौन सी जो बेस्ट क्यों नहीं रहेगी। तो आज इसके बारे में हम खुल के डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आपको अगर कुछ भी इसमें कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आए, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, उसमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं गवर्नमेंट जो वैकेंसी से संबंधित एनएचएम सीएचओ सभी वैकेंसी से संबंधित जो वीडियो है वो डालता रहता हूँ। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले कि सीएचओ अच्छा है या स्टाफ नर्स, तो हमें 5 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो 5 चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। वो 5 चीज़ें दोस्तों ये है। जो नंबर 1 है वो हम सैलरी के बारे में बात करेंगे कि सैलरी कौन सी जॉब की सबसे अच्छी है, सीएचओ की सैलरी कितनी है और एनएचएम जो नर्स है उसकी सैलरी कितनी है। दूसरा हम बात करेंगे कि दोनों में वर्किंग लोड कितना है, कि दोनों में वर्किंग लोड एक जैसा है या दोनों की वर्किंग लोड जो है वो अलग अलग है। तीसरी बात हम करेंगे ड्यूटी टाइम। अब कई बार कई दोस्त कहते हैं कि ड्यूटी टाइम सीएचओ का क्या रहता है, उसको कितनी छुट्टियां मिलती है, स्टाफ नर्स का ड्यूटी टाइम क्या होता है। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद जो बात होती है प्रमोशन, कि स्टाफ नर्स का प्रमोशन पहले होगा या सीएचओ का प्रमोशन पहले होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपसे खुल के बात करूंगा। उसके बाद दोनों वैकेंसी है उसमें ये आता है कि परमानेंट के चांस किसको ज़्यादा हैं, कि सबसे पहले परमानेंट कौन होगा। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है सैलरी। सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सीएचओ है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीएचओ। सीएचओ की जो दोस्तों सैलरी है वो लमसम मंथ की 25,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देती है। उसमें से आपके 2500 रुपये एनपीएस कटता है हर मंथ, इसमें प्लस 2500 रुपये गवर्नमेंट खुद से डालती है, तो 5,000 आपके अकाउंट में हर महीने जमा हो जाता है एनपीएस का। उसके अलावा जो गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है 22,500 रुपये हर मंथ सीएचओ को, राजस्थान सीएचओ को इस टाइम सैलरी मिल रही है। और इसके अलावा आपको 15,000 रुपये, 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक हर मंथ इंसेंटिव के बेस पे, आपके काम के बेस पे, आप काम कैसा कर रहे हो, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, जो आपको रिपोर्ट वगैरह तैयार करके देनी होती है, तो कितनी अच्छी आप कर रहे हो उस बेस पे आपको सैलरी दी जाती है। तो सीएचओ की सैलरी 37,500 हर मंथ है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है, 22,500 प्लस 15,000 रुपये जो सैलरी है वो होती है। दूसरा हम बात करते हैं एनएचएम स्टाफ नर्स। इसकी दोस्तों जो सैलरी है एक फिक्स सैलरी है हर मंथ 18,900 रुपये जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। इनको अपने काम का कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती है, इनकी सैलरी फिक्स है। तो दोस्तों सैलरी की हमारी दोनों की बात हो गई है कि सीएचओ कितनी है, स्टाफ नर्स की इतनी है। अब हम दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी जो हमारा दूसरा पॉइंट है उस पर चलते हैं। एक एक करके हम पांचों पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको मैं लास्ट में बोनस पॉइंट भी दूंगा, ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि वर्किंग जो लोड है वो स्टाफ नर्स पे कितना है और सीएचओ पे कितना है। तो इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीएचओ की। सीएचओ का जो वर्क है वो उसको एक हफ्ते में 2 से 3 दिन ओपीडी देखनी है। उसके बाद उसके कोई
प्रोग्राम जो आते हैं, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, या पोलियो के इंजेक्शन लगाने हैं, या कुछ भी आपको रोगी को देखने जाना है गांव में, जो आपको रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी है, वो आपको रिपोर्टें तैयार करनी होती है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सारा काम करना पड़ता है, रिपोर्टें चढ़ानी होती है। उसके बाद CMHO ऑफिस के काम है, ब्लॉक BCMO के काम है आपका ब्लॉक लेवल पे, तो वो सारी आपको काम यहाँ पे देखने पड़ते हैं। CHO का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरिजन NHM नर्स के। अब हम NHM नर्स जो है उसकी बात करते हैं। उनका वर्कलोड जो NHM नर्स का वो इतना नहीं होता है, उनको बेड साइडेड काम करना पड़ता है, और CHO जो होता है वो बेड साइड वर्क नहीं करता है। NHM जो नर्स होती है, 1 या 2 पेशेंट उसको दिए जाते हैं गवर्नमेंट में, या एक वार्ड की इंचार्ज होती है, तो वो वहाँ पे अपने पेशेंट संभालती है। तो CHO के कंपैरिजन उसके थोड़ा कम काम होता है। तो तीसरा हम बात करेंगे जो ड्यूटी का टाइम है, या किसको कितनी छुट्टियां मिलती है, स्टाफ नर्स को ज़्यादा मिलती है या CHO को ज़्यादा मिलती है, तो इसके बारे में हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ड्यूटी टाइम है इनका स्टाफ नर्स CHO का बहुत अलग अलग रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे CHO की। CHO का जो ड्यूटी टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, या 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हो सकता है, और इनकी हमेशा मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, कभी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। जो स्टाफ नर्स है उसका जो ड्यूटी टाइम है सुबह 8 से 2 भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग ड्यूटी। शाम को 2 से 8 भी हो सकता है, मतलब इवनिंग की जो शिफ्ट होती है वो लग सकती है। रात को 8 बजे से 8 बजे तक भी हो सकता है, मतलब कि नाइट की शिफ्ट लग सकती है। ये इनका ड्यूटी टाइम होता है। और स्टाफ नर्स को एक मंथ में 4 डे ऑफ दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। उसके अलावा अगर कोई GH होती है, हॉस्पिटल अगर बंद रहता है, तो भी इनको वार्ड में काम करना पड़ता है, क्योंकि इनकी वार्ड में ड्यूटी फिक्स होती है। CHO की अगर हम बात करें, उनको हर संडे छुट्टी होती है फिक्स, महीने के इनके 4 से 5 ऑफ हो गए संडे के कारण। और उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टी आती है, GH होती है, वो सब सेंटर बंद होते हैं, तो वो इनको उस छुट्टी का जो होता है उस का फ़ायदा इनको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो हमारा पॉइंट है कि प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, CHO में ज़्यादा या स्टाफ नर्स में, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम NHM नर्स की बात करते हैं। नर्स जो होती है उसकी ग्रेड 2 होती है लगभग जब उसका ज्वाइन होता है। उसके बाद उसके जो 9 साल बाद जो प्रमोशन लगता है उसमें वो 1st ग्रेड नर्स हो जाती है। उसके बाद उसके 9 साल बाद जो प्रमोशन लगता है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यहाँ तक उसका प्रमोशन हो सकता है, उसके बाद उसका प्रमोशन नहीं होता है। लेकिन हम बात करते हैं जो CHO होता है उसका प्रमोशन अच्छा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि CHO का प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। दोस्तों जो CHO होता है, दूसरी हम बात करते हैं CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सबसे पहले तो CHO की ज्वाइनिंग जो होती है वो सब सेंटर पे की जाती है। उसके बाद 9 से 10 साल बाद इनको 6 CHO के ऊपर इंचार्ज लगाया जाता है, इंचार्ज CHO, ये इनकी पोस्ट हो जाती है। उसके बाद 9 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद इनको ब्लॉक या PSC या CSC लेवल पर लगाया जाता है। उसके 9 से 10 साल बाद अगर CHO पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है, मास्टर डिग्री, इसको MPH भी बोलते हैं। अगर CHO पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DCHO बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है। तो CHO का प्रमोशन अच्छा प्रमोशन है, इनका यहाँ तक प्रमोशन होता है। उसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट है उस पर बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो पॉइंट है जो कि CHO या स्टाफ नर्स में सबसे पहले परमानेंट कौन होने वाला है। जो चारों पॉइंट थे, सैलरी, वर्किंग लोड, ड्यूटी टाइम, प्रमोशन और परमानेंट, इस पांचों पे हम बात करेंगे कि कौन किसके फेवर में गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि NHM स्टाफ नर्स अगर NHM स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं तो उनको क्या है कि 1 साल जब उनका ड्यूटी हो जाती है तो उनको बोनस मिलता है 10 नंबर का। अगर कोई स्टाफ नर्स 2 से 3 साल संविदा पे नौकरी कर लेता है, संविदा पर नौकरी कर लेता है तो उनको 20 से 30 नंबर का बोनस दिया जाता है, जो कि सबसे पहले उनको परमानेंट करता है। जब भी परमानेंट वैकेंसी आती है तो बोनस के नंबर मिला करके हर नर्सिंग जो स्टाफ है वो परमानेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नर्सिंग में जो परमानेंट होने के चांस है वो सबसे ज़्यादा हैं। अब हम CHO की अगर बात करते हैं तो CHO में जो परमानेंट होने के चांस है वो फिलहाल अभी तो कम ही लग रहे हैं, क्योंकि CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस का अभी तक कोई भी कैडर नहीं बना है, गवर्नमेंट के पास इसका कैडर नहीं है। लेकिन बहुत सी न्यूज़ में मैंने सुना है, ऑफिशियली भी जो इन्होंने लेटर जारी किए हैं उसमें CHO का कैडर बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है। अगर CHO का कैडर बनता है तो सभी CHO परमानेंट होंगे और CHO परमानेंट होने के बाद इनकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये हो सकती है। अभी अगर हरियाणा की हम बात करें, MP की हम बात करें तो यहाँ सभी CHO को परमानेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। जिनके 4-4, 5-5 साल हो गए हैं तो सभी CHO को परमानेंट कर दिया है। और इसके देखा देख राजस्थान में भी सभी CHO को परमानेंट करने की बात राजस्थान सरकार में चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 3 या 4 साल जब CHO काम करेंगे तो सभी को फाइनली परमानेंट जरूर किया जाएगा। अब हमारी जो फाइनल बात निकल के आती है कि जो सैलरी है उसमें CHO के फेवर में गई है, ये पॉइंट प्लस CHO का बनता है। वर्किंग लोड है, NHM का प्लस पॉइंट बनता है, उनके वर्किंग लोड कम है। ड्यूटी टाइम है वो CHO के प्लस पॉइंट बनता है। प्रमोशन है वो CHO के प्लस पॉइंट बनता है। लेकिन परमानेंट चांस है वो NHM के प्लस पॉइंट बन रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले परमानेंट होते हैं। तो आपको CHO के जो नंबर हैं वो 3 हैं और NHM के जो नंबर हैं वो 2 हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो CHO अगर आप ज्वाइन करते हो तो इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप NHM नर्स भी ज्वाइन करते हो तो भी आप अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा सकते हो। मेन बात यह है कि अगर आप गांव की ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपको सब सेंटर पे लगाया जाएगा, तो आप CHO ज्वाइन करें। अच्छी सैलरी है, अच्छा अधिकारी लेवल की नौकरी है। लेकिन आप अगर शहर में रहना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं, तो आप स्टाफ नर्स की ड्यूटी को ज्वाइन करें। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं यही बताऊंगा कि आप CHO को ज्वाइन करें अगर आपके CHO में अच्छे नंबर हैं तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही बात करेंगे और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।